तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक नियोजन। किसमें पढ़ रहे थे? आर्थिक नियोजन, ये पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में हमने कहाँ पढ़ा दिया था? तो पहला पंचवर्षीय योजना पढ़ा दिया था, जिसमें कब से? अप्रैल से शुरू हुआ था, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चला था। ठीक है। दूसरा पंचवर्षीय योजना था, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चला था। ठीक। इसमें क्या दिया जाएगा? तो इसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। तो भारी उद्योगों में एक ट्रिक बताए थे हम लोग, 3 गो भारी उद्योग था। कौन सा था? तो भिलाई था, राउरकेला था और दुर्गापुर था। ठीक है। तो दुर्गापुर था। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डेवलप किया गया था। तो इसका एक ट्रिक था कि वीरू, धीरू, राज, दुबे। ठीक। दुबे। ठीक। तो वीरू ये आपका किसमें था? तीसरे वाला में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? तीसरे में। वीरू मतलब बोकारो, बोकारो वाला था, जो कि रूस द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि जो उस टाइम क्या था, यूएसएसआर था। और वीरू, तो वीरू से होगा भिलाई, जो कि अभी रूस द्वारा। और ये राज से, राज क्या था? तो राउरकेला, जो कि जर्मनी द्वारा। इससे जर्मनी द्वारा, कौन सी जर्मनी? पश्चिमी जर्मनी द्वारा। ठीक है। और ये दुबे, तो दुर्गापुर, दुर्गापुर वाला कहाँ था? तो दुर्गापुर ब से ब्रिटेन द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन द्वारा। तो ये तो हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे कि ये वाला जो तीसरा पढ़ना है। क्या पढ़ना हमको? तीसरा। तीसरा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ? तो ध्यान दीजिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चलाई गई थी। ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषताएं हैं? तो इस पंचवर्षीय योजना में ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या, एक तो क्या था कि उद्योग में क्या आया? एक उद्योग में आया बोकारो, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई। और किसकी सहायता से? तो ये सहायता से की गई थी रूस के। किसके? रूस की सहायता से की गई थी। ठीक। अब समझते हैं कि इसमें और मेन क्या 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 रहा है। इसमें ये अब कह सकते हैं कि ये असफल था, असफल था, असफल योजना थी। ठीक है। और इसमें एक और विशेषता ये होता है कि अर्थव्यवस्था में और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया। क्या किया? अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता, भरता पर जोर दिया गया, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। ठीक है। और तीसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि इस व्यवस्था में क्या थी कि 1962, 1965, 1965 कह सकते हैं कि इन कारणों से क्या हो गया कि यह असफल हो गया था। ठीक है। इन कारणों से क्या ही हो गया था? यह असफल हो गया था। देखिए, इसमें इसमें तो युद्ध हो गया, फिर इसमें भी युद्ध हो गया। तो इन कारणों से जब युद्ध हुआ ना, तो भारत को बहुत ही नुकसान हो गया, कि भारत को बहुत घाटा होने लगा था। ये असफल योजना थी, असफल, असफल योजना थी, मतलब कि बर्बाद हो गया था। लोग पूरा बर्बाद, एक एकदम बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था भारत को। ठीक है। तो ये इसमें मेन पॉइंट हो जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि इसी योजना में क्या उसको क्या बोलते हैं कि हरित क्रांति की भी शुरुआत हो जाती है। हरित क्रांति, क्रांति जब ये सब घटनाएं घटने लगी कि युद्ध होने लगा और यहां भी युद्ध होने लगा, तो भारत को खाना खाना खाने पे, मतलब कि उन लोग को अनाज उनाज की बहुत दिक्कत होने लगी। तो हरित क्रांति, क्रांति की शुरुआत हुई, शुरुआत शुरुआत हुआ। ठीक है। ये मेन पॉइंट होता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय इन फैक्टों को आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब आते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले ध्यान देना होगा कि जब इतना नुकसान हुआ तो भारत को संभालने का टाइम मिलना चाहिए। तो भारत को संभालने का टाइम मिलना था, तो 66 से लेकर 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल के लिए योजना अवकाश रख दिया गया। क्या रखे? योजना अवकाश, अवकाश रख दिया गया। ठीक है। मतलब कि 3 साल तक कोई प्लान नहीं बना, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, कुछ देश के विकास के लिए कुछ योजनाएं नहीं बनाई गई, मतलब कि योजना अवकाश रख दिया गया, योजना नहीं बनाई गई थी। कब लगी थी? 66 से लेकर 69 तक, यानी कि यहां तक क्या कि 3 साल के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई गई। अब समझते हैं कि 66 से लेकर 37, अब 5 साल इसको जोड़ लेंगे। ठीक। एक सेकंड। अब आते हैं, तीसरी हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक।
तो आप योजना अवकाश लिख लिए। योजना अवकाश के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चौथी पंचवर्षीय योजना कहां से स्टार्ट होगी, 69 से। ठीक, तो 69 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाएगी, तो 9 5 14 यानी कि 74 तक, 1969 से लेकर 1974 तक ये आती है आपको चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, तो याद रखिएगा इस योजना में बहुत सारे काम हुए थे। क्या चीज, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था। क्या दिया गया था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, उस पर ध्यान दिया गया था। इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें क्या क्या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी बीच में देखिए इसमें भी क्या क्या, इसरो का भी स्थापना किया गया है। इसरो हुआ था ना 69 में, तो लिख सकते हैं कि देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सेट मारिएगा तो 79 और 74 के बीच में जितना भी घटनाएं घटी होगी वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितना हमने लिखा है उतना ही, नहीं, आप अगर कोई घटनाएं घटती है जैसे कि कह सकते हैं कि 72 फिर उसके इमरजेंसी लगा तो वो भी लिख सकते हैं, इसरो की स्थापना वो भी लिख सकते हैं, और क्या बोलते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब अगर आपने याद आता है कोई कोई घटनाएं हुई तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना हुआ इसी में। और क्या हुआ, तो इसी में क्या हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये 1969 में इसका हुआ। ठीक है, ये भी 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, और इसी समय याद रखिएगा कि पहला बार न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय और भी क्या किया गया था, तो आपको याद होगा कि इसी समय बांग्लादेश का भी युद्ध था 1971 वाला, बांग्लादेश को आजाद 1971। ठीक है, बांग्लादेश का गठन लिख सकते हैं, गठन या फिर आजाद हुआ था उस समय, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो और भी जितने भी घटनाएं होंगी आप थोड़ा सा स्पेस छोड़कर वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेन क्या हो गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इन घटनाओं ये घटनाएं घटी हुई थी। अब समझते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा कि अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं यहाँ पर, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब चलेगी, तो यहाँ तक 74 से 1974 से लेकर 1970, यहाँ का 9 होना चाहिए ना, लेकिन 9 नहीं होगा, कितना होगा, 8 होगा। देखिए मात्र यही एक योजना है जो 5 साल पूरा नहीं किया था, 5 साल पूरा नहीं किया था, यही मात्र की योजना है। ठीक है, यही योजना मतलब ये 4 साल तक ही रह गया था। कितना तक, 4 साल तक ही यह योजना रह गया था, ये योजना आगे नहीं बढ़ा था। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसी योजना में क्या किया गया था, ध्यान दीजिएगा कि इमरजेंसी के समय, क्या चीज, इमरजेंसी लागू हुआ था ना, इमरजेंसी आपातकाल, जो कौन सा आपातकाल, तो आंतरिक आपातकाल 75 में जब लगा था आंतरिक आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी 1975 में कौन सा, आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, आपातकाल लागू हुआ था इसी के समय। ठीक है, कब हुआ था, तो 74 से लेकर 78 के बीच में इमरजेंसी लागू हुआ था। तो ये तो आपको फैक्ट हुआ, और हमने क्या बताया था फैक्ट में, इसी के बीच में और भी कोई घटनाएं घटेगी तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब आपातकाल लागू हुआ तो उड़ीसा सरकार ने 20,000 रुपए, उड़ीसा सरकार ने 20,000 रुपए देने का वादा किया था। उड़ीसा सरकार ने 20,000 रुपए देने का वादा किया था। ठीक है, और एक चीज और लिखिएगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम, क्या चीज, 20 सूत्री कार्यक्रम
20 सूत्री कार्यक्रम के भी व्यवस्था हुआ था, 20 सूत्री कार्यक्रम का व्यवस्था, ठीक है, इसी समय चलाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय चलाया गया था, ठीक है। तो ये क्या था? तो गरीबी को हटाने के लिए, ठीक है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था? ये 20 सूत्री कार्यक्रम था गरीबी हटाने के लिए, एक उन्मूलन क्या कह सकते हैं इसको, उन्मूलन एक पहलाव था, एक योजना थी, ठीक है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम था, ठीक, गरीबों को सुधार लाना, कि गरीबी में सुधार लाना, ठीक है, उसको कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इसी के समय क्या हुआ था, ध्यान दीजिए कि आरआरबी एक बैंक है, नाम सुनेंगे आरआरबी, 1975 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, जिसको आरआरबी को कह सकते हैं। आरआरबी जो, जैसे कि आरआरबी का मतलब हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक एक शाखा हो जाता है दक्षिण ग्रामीण बैंक, जो हमारे क्षेत्र एरिया में पड़ता है, ठीक है, उसका ही एक रिप्रेजेंटेटिव बैंक है, जो कि गांव क्षेत्र में पड़ जाता है मुख्य रूप से। तो इसको बोलते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसको क्या बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अब किस योजना के समय? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय यह हुआ था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। अब क्या हुआ कि अब देखते हैं कि 6वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय क्या हुआ था, लेकिन 6वीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत होने से पहले क्या आया? तो 2 साल का रोलिंग प्लान आ गया। इसको मिटा देते हैं, देखिए यहाँ पर मिटा के इसको लिख देते हैं, यहां तक लिख लिए हैं। देखिए जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल गया तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय पहले क्या हो गया कि रोलिंग प्लान आ गया। तो रोलिंग प्लान यहां पर 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान आ गया। क्या चीज? रोलिंग प्लान, मतलब इस समय कोई योजनाएं नहीं बनी थी, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, रुकिए। तो ये रोलिंग प्लान लाया। तो रोलिंग प्लान किसने लाया था? तो रोलिंग प्लान लाया गया था, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर, जिसका नाम था गुन्नर, क्या चीज? गुन्नर मार्डिल। क्या था? गुन्नर मार्डिल, ठीक है, इन्होंने लाया था। और ये जब लाया गया था तो किसकी सरकार थी? तो सरकार उस समय थी, सरकार थी जनता पार्टी की। किसकी थी? जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। तो ये रोलिंग प्लान चल गया। अब उसके बाद आता है 6वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। और ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, इसकी विशेषता क्या रही थी? तो याद रखिएगा कि 1982 समय जो भी घटनाएं घटी ना, तो उसको आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी जो घटनाएं घटी थी उस वक्त क्या हुआ था कि इसमें 1982 में नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड की स्थापना किया गया, और दूसरा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। एग्जिम एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1882 में। और इसका मेन मुद्दा क्या रहा था कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का, कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि पर जोर देना। क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर जोर देना। ये क्या था? ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में, इसमें मेन क्या बोलते हैं, इसका लक्ष्य रखा गया था। और एग्जिम बैंक, ये तो बैंक था आपका, और नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक। इसी बैंक में क्या हुआ था कि ध्यान दीजिएगा कि 1980 के समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1980 के समय ही क्या हुआ था कि भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भी गठन किया गया था। क्या थी?
भारतीय भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था। ठीक है, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था, जिसको बोलते हैं IRDP। ठीक है, इसका गठन किया गया था। और क्या हुआ था इसी के समय, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइसम। तो 19 कब हुआ था? 1979 के लमसम में हुआ था। ये तो हो गया था इसी के समय हो गया था, लेकिन लिख सकते हैं कि इसमें इसका हुआ था 1979 में। इसको कह सकते हैं कि आपको इसमें होगा शुरुआत हुआ था, लेकिन मेन पर्पज से कहाँ लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि ट्राइसम। ट्राइसम ये क्या था? ये था ना कि जो युवाओं थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा थे, तो ग्रामीण रोजगार के लिए, क्या चीज? रोजगार के लिए जो ग्रामीण के जो युवा थे उनको प्रशिक्षण करना था। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा होते थे उनको क्या करना था? प्रशिक्षण करना। ये इसका क्या होता है कि रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा थे, ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा थे उनको रोजगार प्रदान करना। क्या? रोजगार प्रदान करना, इसका ये काम था। और भी कोई अगर घटनाएं घटती है 80 से लेकर 85 के बीच में, तो आप इसमें आप नोट कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई छठी पंचवर्षीय योजना। अब समझते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या घटनाएं घटी थी। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? ठीक, तो देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, यहाँ पर मिटा लेते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा कि अगला कहां से स्टार्ट होगा? तो 85 से 90। कौन सा? सातवीं पंचवर्षीय योजना। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कि छठी पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल था और सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल था, तो वो भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में, कची 90 के बीच में, ठीक, के बीच में चलाया गया था। अब समझते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको इसमें एक नारा दिया गया था। उस नारा का क्या नाम था? तो कह सकते हैं कि इसमें एक नारा था, जिसमें कहा था कि भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है, और इसी के समय आपको कोई संस्था के भी गठन भी जो हुआ था, सेबी का गठन हुआ था, और इंदिरा गांधी द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, ये तो बात की बात है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें कृषिगत क्या चीज? कृषिगत विकास। ध्यान दीजिए, कृषिगत विकास, ठीक है, कृषिगत विकास। और इसमें एक और लिखिएगा जिसमें कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास और औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र में विकास, औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र में विकास, इस पर ये सब जोर दिया गया था। और क्या लिखेगा, इसी में क्या हुआ था कि सेबी का गठन 1988 में सेबी का गठन किया गया था। ठीक, और इसी के समय और क्या हुआ था? तो इसी के समय और लिखिएगा कि 1989 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना चलाई गया था, जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, और इसी के बाद उसी समय इसको 89 में चला दिया। फिर उसके बाद 1985 में इंदिरा रोजगार योजना भी चलाई गई। इंदिरा रोजगार योजना भी चलाया गया। तो इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में इतना मेन काम हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जब सातवीं पंचवर्षीय योजना चला गया, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद अब आता है आठवीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले क्या हो गया कि आपको अवकाश आ गया। क्या आ गया? अवकाश आ गया। तो 1990 से लेकर
कह सकते हैं कि 92 तक अवकाश रहा, और इसी बीच में आपको 1991 की नई आर्थिक नीति आ गई। 1991 की नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, ठीक है, जिसमें क्या किया, एलपीजी कह सकते हैं, ठीक है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पर कि जब ये वाला अवकाश हुआ, अवकाश जब हो गया, योजना अवकाश जब हुआ, उसके बाद आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्या आती है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से चलेगी और कब तक चलेगी? 1997 तक चलेगी। तो ये आपकी पंच में क्या होती है, तो ध्यान दीजिए कि 93 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, और उसी वक्त 95 में, 1995 में ही 8वीं पंचवर्षीय योजना के 1995 में ही मिड डे मील की भी शुरुआत होती है। मिड डे मील जो सरकारी स्कूल में खाना दिया जाता है ना, वही। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय है 1993 में महिला स्मृति योजना की भी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, महिला स्मृति योजना की शुरुआत होती है। ठीक, उसी ये 8वीं खत्म होती है, तो 8वीं के बाद आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होती है, तो ध्यान दीजिए, जो शुरू होती है 97 से शुरू होती है, तो 1997 से लेकर 2002 तक चलती है। और इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि यहाँ पर देखिए सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, इस किसमें, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जिसका नाम था पोखरण में। कहा? तो पोखरण में किया गया, और कब किया गया था? 1998 में किया गया था। ठीक है, 1998 में किया गया था। और 1998 में जब किया गया था तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और ये पूछेगा कि कारगिल युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। और उस समय एक और चीज हुआ था, जो गुजरात दंगा 2002 का गुजरात दंगा हुआ था। और किस पंचवर्षीय योजना के समय? याद रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय क्या हुआ था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय गरीबी और बेरोजगारी, ध्यान दीजिए, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था कि हम क्या करेंगे, अब गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करेंगे। ठीक है, और अगले और दूसरा क्या था, तो दूसरा था इसी में 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय कि अगले 10 वर्ष के लिए पर कैपिटल इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय जो थी ना, उसकी दोगुना करना था। मतलब कि डबल करने का लक्ष्य रखा गया था कि क्या करेंगे हम लोग, डबल कर देंगे, प्रति व्यक्ति आय को डबल कर देंगे। तो ये थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, उसी में आती है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो होती है 2007 से लेकर 2012 तक चलती है। और इस पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था कि तेजी से समाजवादी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, विकास की ओर ध्यान देंगे। उसके बाद आती है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें इसके बाद पंचवर्षीय भारत का जो 5 साल का योजना बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था, 2012 से स्टार्ट होकर 2017 में चला था। और इसमें रखा गया है क्या कि सतत सम विकास पर जोर दिया गया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इसको जोर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अब खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 2014 में क्या शुरू कर दिया गया था, आपको बताया था हम, नीति आयोग शुरू कर दिया गया था। नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग चलने लगा था। और नीति आयोग का क्या काम था कि वो 5 साल का नहीं, डायरेक्ट 15 साल का लक्ष्य निर्धारित करके चलेगी, और 15 साल के बाद जो डेवलपमेंट की होगी उसको बारे में बताया जाएगा। किसमें बताया जाएगा? नीति आयोग में। तो योजना अवकाश की जगह पर कौन ले लिया था? नीति आयोग ले लिया था। तो थोड़ा सा हम लोग नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए कि नीति आयोग क्या है। हो गया? तो देखिए, अगर बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग, यहां पर नीति आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना हो जाती है। और ये क्या करता है, एक थिंक टैंक, क्या बोलते हैं इसको, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक के रूप में यह कार्य करता है। ठीक, इसका जो अध्यक्ष होता है, या इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन रहता है, तो प्रधानमंत्री रहता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है,
15 साल का लक्ष्य, 15 साल का लक्ष्य निर्धारित करना, ठीक है। 15 साल का लक्ष्य निर्धारित करके चलना, ठीक है। जब इसका अध्यक्ष हो जाता है तो एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो उस वक्त उपाध्यक्ष कौन थे, तो उसका नाम था सुमन बेरी। क्या था? सुमन बेरी, ठीक है। अभी कौन है वर्तमान में, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था, तो इसमें ये मेन पॉइंट पाया जाता है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका कहां पड़ जाता है, तो दिल्ली में। कहां पड़ जाएगा? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ जाता है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर पड़ जाता है, और ये क्या करता है, तो आर्थिक नियोजन, ठीक है, आर्थिक नियोजन के जन के रूप में किसको माना जाता है? विश्वेश्वरैया। देखिए, ये सिंपल सी अगर बात समझे तो ये क्या कर दिया, तो आपको जो काम योजना आयोग करती थी, योजना आयोग करती थी कि लक्ष्य 5 साल का रिपोर्ट बनाकर चलती थी, लक्ष्य निर्धारित करके चला जाता था, वही काम भी यही करेगी, ठीक है। नीति आयोग भी करेगी, जिसको हम नया दे दिया गया थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। ये भी क्या करेगी, 15 साल का ये भी क्या करेगी, लक्ष्य निर्धारित करेगी, और 15 साल का लक्ष्य निर्धारित करके चलेगी, ठीक है। ये सिंपल सा इसका थोड़ा सा जानने का इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक। तो ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक। क्या चीज? गैर संवैधानिक है, ठीक है। गैर संवैधानिक मतलब इसे संविधान में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है।